हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखते हैं नवंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। यूनेस्को ने किन दो भारतीय शहरों को सृजनात्मक शहर नेटवर्क की सूची में शामिल किया है? तो है केरल का कोझिकोड, जो कि साहित्यिक शहर के रूप में शामिल हुआ है। वहीं पर दूसरा शहर है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, जो संगीत के शहर के रूप में शामिल हुआ है। यूनेस्को की स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो है फ्रांस के पेरिस में। आगे देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पे जो है वो जम्मू कश्मीर है और दूसरे स्थान पे जो है गुजरात है और तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान है। नवंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में अपनी एक शाखा खोली है? तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोली है। हुमैरा मुश्ताक जो हैं वो जम्मू कश्मीर की हैं। वो लंदन की प्रतिष्ठित ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो किया गया है तेलंगाना के सिद्दीपेट में। आगे देखते हैं। भारत जो है भारत को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो रखी गई है भुवनेश्वर के जटनी में। इसको केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी आधारशिला रखी। आगे देखते हैं। पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट कन्वेंशन का आयोजन जो है वो हुआ है गुजरात के गांधीनगर में हुआ है और इसकी थीम जो है वो है कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है और इसमें जो है भागीदार देश के रूप में नीदरलैंड शामिल हुआ है और फोकस देश जो है वो जापान रहा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसलिंग की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो हुआ है गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। झारखंड सरकार ने जो है वो वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्ति और समुदायों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के लिए अबुआ बीर दिसोम अभियान नामक योजना शुरू किया है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री PVTG अर्थात प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया है? तो किया है झारखंड के खूंटी से। और जो है 15 नवंबर को जो है वो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और इस मिशन हेतु जो है वो 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आगे देखते हैं। ई बैंक गारंटी प्लेटफार्म वाला पहला विदेशी बैंक कौन बना? तो है HSBC है। इनकोर ऐप को किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि चुनाव प्रबंधन में सुविधा लाना। इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए आत्मन उत्कृष्टता केंद्र का किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया गया है IIT कानपुर द्वारा। आगे देखते हैं। लीप अहेड पहल किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किस राज्य ने राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी? तो मंजूरी दिया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। राइज कार्यक्रम जो है जिसका पूरा नाम है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन का संबंध है ये स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, जिसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। नीति आयोग द्वारा ये जो है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। IISR चंद्रा है तो यह है काली मिर्च की एक किस्म है जिसे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड द्वारा विकसित किया गया है। घोल मछली को किस राज्य ने राज्य मछली घोषित किया है? तो किया है गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं। अग्नि पहल का संबंध है तो इसका संबंध है आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
इसे जो है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद जो कि नई दिल्ली में है उसके द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक जिसका नाम है संपूर्ण, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया सिडबी और जोकाटा कंपनी द्वारा। सिडबी की स्थापना जो है वो 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। आगे देखते हैं। पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा किसने पेश किया? तो ये पेश किया गया है रिलायंस जियो द्वारा। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया गया है शिलांग में। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सूरत युद्धपोत है ये। इसके पहले जो अन्य 3 हैं वो हैं विशाखापत्तनम, दूसरा था मोरमुगांव और तीसरा है इम्फाल। भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है बनी? तो है स्वीडन की साब कंपनी है। ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है? तो ये एक भाषा मॉडल है जिसे अमेजन द्वारा शुरू किया गया है। विश्व का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO का नाम क्या है? तो यह मीका है। ब्रज प्रहार अभ्यास किस देश के बीच आयोजित होता है? तो ये होता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। अभी हाल में इसका 14वां संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। भारत के किस राज्य में टैंटलम नामक धातु की खोज हुई है? तो ये हुआ है पंजाब में। इसकी खोज जो किया गया है वो IIT रोपड़ द्वारा किया गया है। हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ किया गया है? तो किया गया है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में। इन्फ्यूज मिशन किस संस्था का मिशन है? तो है नासा का मिशन है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में सफ़ेद हाइड्रोजन खोजा गया? तो खोजा गया है फ्रांस में। और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किस देश ने की? तो फिलीपींस ने की नवंबर 2023 में। और हाल में अभी इटली द्वारा भी इससे अलग होने की घोषणा हुई है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध है तो AI से इसका संबंध है। और जो विश्व का पहला AI सुरक्षा समझौता का आयोजन हुआ है तो वह ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में हुआ था। आगे देखते हैं। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो है AI शब्द को जो है कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन बना? इस सौर संगठन की स्थापना जो है वो 2015 में हुआ था। COP21 के दौरान इसकी घोषणा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है कोपेनहेगन में जो कि डेनमार्क में स्थित है। CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोला गया? तो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। बोगाटा घोषणा का संबंध है तो ये संबंध है रिवर डॉल्फिन के संरक्षण हेतु। इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पहला भारतीय अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुआ है नई दिल्ली में। इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन सिडनी में। किस देश द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दिया गया? तो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। इस टीके का नाम है स्क्विच। इसे जो है फ्रांसीसी कंपनी बेलनेवा द्वारा तैयार किया गया है। विश्व समावेशिता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है वो 117वें स्थान पे रहा और जिसमें पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा।
आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 की कुछ नियुक्ति जो महत्वपूर्ण है, तो बांग्लादेश की जो है साइमा वाजिद जो हैं वो WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त की गई हैं। वहीं पर हीरालाल सामरिया जो हैं वो भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष इनको चुना गया है। वहीं पर अनीस शाह जो हैं वो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं। आलोक शर्मा जो हैं वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक बने हैं। और क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। और विनय एम टोनसे जो हैं वो SBI के प्रबंध निदेशक बने हैं। वहीं पर शकुंतला भाया जो हैं वो अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के निधन हैं, जिनमें मीरा साहिब फातिमा बीवी जो हैं केरल की थी, वो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और वो तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी थी। लीला ओमचेरी जो हैं वो एक लेखिका और पद्मश्री विजेता रही चुकी हैं। वहीं पर P वलसाला जो हैं वो मलयालम लेखिका थीं। आगे बढ़ते हैं। 2023 में बैलन डी ओर पुरस्कार किसे मिला, तो मिला है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को। और स्पेन की एटना बोनमती महिला हैं और वो पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को मिला है। आगे बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो हुआ था गोवा में, और जिसमें जो है पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी रही, तो है पेकिंग यूनिवर्सिटी रही। वहीं पर भारत का IIT बॉम्बे जो है वो 40वें स्थान पे रहा। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल 3 क्रिकेटर शामिल हैं। इसमें श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा, वहीं डायना इडुल्जी जो कि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं इस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली, और तीसरे व्यक्ति हैं वीरेंद्र सहवाग। आगे बढ़ते हैं। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब कौन जीता, आगे बढ़ते हैं। कोस्टा सिरेना क्या है, तो यह मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। इसका परिचालन शुरू किया गया कहाँ पे, मुंबई में। प्रोजेक्ट कुशा को किसने लॉन्च किया, तो यह DRDO द्वारा शुरू किया गया और यह एक वायु रक्षा प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। हुरुन इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष स्थान पे शिव नादर हैं। वहीं पर दूसरे स्थान पे अजीज प्रेम जी हैं और तीसरे स्थान पे मुकेश अंबानी हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो ये मिला है दीनानाथ राजपूत को मिला है। सुरेंद्र कुमार अधाना जो हैं उनको 2024 से 2026 तक के लिए प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति का सदस्य के रूप में चुना गया है। सेफ सिटी परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य है तो है उत्तर प्रदेश है। सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी कौन बनी, तो हैं युसरा फातिमा जो कि बिहार के सिवान की हैं। किस हाई कोर्ट ने सेरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं के प्रसूति अवकाश को लेकर निर्णय लिया है, तो लिया है राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा लिया गया था। एक राष्ट्र एक पंजीयन का संबंध है तो है चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिन दिवस। 3 नवंबर को जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 10 नवंबर को शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है AI के युग में मीडिया। वहीं पर 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है और 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस। तो ये सब रहे कुछ नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।